कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस को लेकर लोग डरे हुए हैं। तो आइए आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। कोरोना महामारी के बाद अब लोगों में ब्लैक फंगस का खौफ बढ़ता जा रहा है, और खौफ हो भी क्यों ना। एक के बाद एक देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी जो घोषित कर दिया है। इसी बीच म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक अहम खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि संक्रमित बीमारी नहीं है, और ये कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए हैं। तो आइए अब सुनते हैं कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर पे उन्होंने स्टीरॉइड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स। वही देश में अब तक ब्लैक फंगस के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 235 लोगों ने इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामला सामने आ चुका है और 90 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। आंकड़ों से तो साफ है कि भारत पर अब एक नहीं बल्कि 2 महामारी का खतरा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक फंगस काफी सालों पुरानी बीमारी है, जो कि पानी, मिट्टी और जमीन में हमेशा से रहा है, लेकिन ये कोरोना से बेहद खतरनाक हो गया है। पहले ब्लैक फंगस के साल में 1 से 2 मामले सामने आते थे और अब रोज के 5 से 6 मामले सामने आते हैं। इस बीमारी का अचानक इतना खौफनाक रूप लेने की वजह है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना, अस्पतालों में रहना, कोरोना के कारण इम्यून सिस्टम पर असर पड़ना और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। कोरोना से तो मास्क और 2 गज की दूरी हमें बचा सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस से कैसे बचा जाए। ब्लैक फंगस इसीलिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये हवा में फैला हुआ है और नाक के रास्ते सीधा दिमाग में प्रवेश करता है। ब्लैक फंगस सीधा मरीज के ब्रेन को संक्रमित करता है। डॉक्टर्स की माने तो ब्लैक फंगस बहुत ही मामूली लापरवाही से होता है। कोरोना वायरस भले ही दुनिया के लिए नया वायरस है, लेकिन ब्लैक फंगस बहुत पुरानी बीमारी है। ब्लैक फंगस से बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। मिट्टी में ब्लैक फंगस की मौजूदगी अधिक है। बच्चों को धूल में जाने से रोके, मास्क पहनाएं, हाथों की सफाई रखें। ये भी कहा जा रहा है कि मौसम के कारण ब्लैक फंगस इतना तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में 113 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के बाद अब देश में कई तरह के फंगस आए हैं, जैसे कि व्हाइट फंगस, येलो फंगस। हालांकि अब तक इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।